लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर फर्स्ट, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और ये इसकी लास्ट वीडियो है। अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो ये देखा कि हमने जो पालमपुर के अंदर सबसे पहले हमने देखा कि पालमपुर कैसा विलेज था। फिर हमने जो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या क्या चाहिए थी, लैंड था, लेबर था, वो सब कुछ हमने देखा था। हम लोगों ने अभी तक पालमपुर के अंदर जो मेन एक्टिविटी थी एग्रीकल्चर, उसको देखा। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग पालमपुर के अंदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ की भी देखेंगे। यानी कि एक तो मेन एक्टिविटी तो वहाँ पर क्या है, फार्मिंग, लेकिन फार्मिंग के अलावा भी वहाँ पर कुछ और एक्टिविटीज़ होती हैं और उन एक्टिविटीज़ को क्या बोला जाता है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ बोला जाता है। उन नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं जो पालमपुर के अंदर की जाती हैं। क्लियर है? तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन पालमपुर। सबसे मेन जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है वो क्या है, पालमपुर के अंदर फार्मिंग है। इसके अलावा फार्मर्स आल्सो परफॉर्म सम एक्टिविटीज़। इसके अलावा जो फार्मर्स हैं कुछ और एक्टिविटीज़ करते हैं, सम एक्टिविटीज़ अदर देन द फार्मिंग टू अर्न लिवलीहुड, अपने जीवन यापन के लिए कुछ और एक्टिविटीज़ करते हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर नोन एज अ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। इन एक्टिविटीज़ को नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहा जाता है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से आता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि राइट द सम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन पालमपुर। तो आपको उसके अंदर यही सब सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो जो हमारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है उसके अंदर सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो है डेयरी फार्मिंग। डेयरी एंड अदर कॉमन एक्टिविटी। डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी। डेयरी जो वहाँ पर अदर दूसरी कॉमन एक्टिविटी है जो ज़्यादातर किसान या ज़्यादातर फार्मर्स वहाँ पर करते हैं। डेयरी फार्मिंग क्या होती है, पहले आपको ये समझना है डेयरी होती क्या है। डेयरी फार्मिंग क्या होती है कि इसमें क्या होता है, रियर किया जाता है एनिमल्स को और उनके प्रोडक्ट्स को फिर सेल किया जाता है। यानी कि एनिमल्स को रियर किया जाता है, ऐसे एनिमल्स को रियर किया जाता है जिससे कि हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिल सके और फिर उन एनिमल्स के प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है, मार्केट के अंदर या शहर के अंदर सेल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बफेलोज हैं को पाला जाता है, काउस को पाला जाता है, फिर उनसे प्राप्त होने वाला मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है कहाँ पर, मार्केट के अंदर। क्लियर है? तो इससे क्या होता है, उनको पैसा मिलता है, इससे अर्निंग होती है उनकी। क्लियर है? तो डेयरी क्या है, एक अदर कॉमन एक्टिविटी है जो पालमपुर के अंदर की जाती है। तो वाट मैंने बता दिया आपको, इसमें क्या कहते हैं, एनिमल्स को रियर किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन के लिए। क्लियर है? हाउ दे आर अर्न फ्रॉम दिस, और इससे वो कैसे पैसा कमाते हैं। मैंने आपको यही बताया कि उससे वो पैसा कैसे कमाते हैं कि उनसे प्राप्त होने वाली, यानी कि उन एनिमलों से प्राप्त होने वाली जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को, जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, है ना, इन सारी चीज़ों को वो क्या करते हैं, शहरों में सेल करते हैं। देखिएगा शहरों में क्या होता है बेटा, शहरों में तो स्पेस नहीं है तो लोग क्या नहीं, भैंस वगैरह नहीं रखते हैं। क्लियर है? अब वो लोग भैंस वगैरह नहीं रखते हैं लेकिन उनको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स तो चाहिए। तो वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट वो कहाँ क्या करते हैं, शॉप पे जाते हैं और शॉप से खरीद लाते हैं। लेकिन उस शॉप पे भी तो कहीं ना कहीं से आया होगा बेटा, तो वो कहाँ पर आता है, वो कहाँ बनता है, वो विलेजेस के अंदर बनता है। क्लियर है? विलेज के अंदर लोग जो होते हैं वो डेयरी फार्मिंग करते हैं और वहाँ से वो पैसा वहाँ से वो उस मिल्क को कलेक्ट करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करते हैं और उसको सेल करते हैं, वो कहाँ पर, मार्केट्स के अंदर। क्लियर हुआ? उसके अलावा देखिएगा, उसके अलावा दूसरी कौन सी एक्टिविटी है जो पालमपुर के अंदर फॉलो की जाती है, दूसरी एक्टिविटी है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, अब देखिएगा मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यहाँ पर किसके, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से नहीं है। कैसी इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल पर, बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्रीज। और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज कैसे कि जैसे कि माचिस बनाने की एक इंडस्ट्रीज खोल ली, मोमबत्ती बनाने की खोल ली, आपके कुछ और छोटी सी इंडस्ट्रीज खुली, यानी कि जिसमें हमें बहुत अधिक मात्रा में पैसा खर्च ना करना पड़े, जिसके लिए हमें कोई बड़ी बिल्डिंग ना बनानी पड़े। क्लियर है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रखा है, जैगरी प्रोडक्शन। जैगरी यानी कि गुड़ बनाने का प्रोडक्शन। आपको मैंने बताया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर क्या किया जाता है, शुगर केन को प्रोड्यूस किया जाता है और शुगर केन को जब वो प्रोड्यूस किया था तो उस शुगर केन से क्या बनाई जाती है, जैगरी बनाई जाती है। तो जैगरी बनाने के लिए हमें ज़्यादा टूल्स की और मशीन्स की ज़रूरत नहीं होती है। हम छोटा सा एक प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर खोल सकते हैं क्या करने के लिए, जैगरी बनाने के लिए। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, प्रोड्यूसिंग गुड्स एट अ स्मॉल लेवल, यानी स्मॉल लेवल पर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। और इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर या इन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स के अंदर बाहर से लेबर नहीं बुलाई जाती है, उसी फैमिली के लोग मिलकर क्या कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड मोस्टली एट होम, ये घर पे ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, और इन द फील्ड में या फिर फील्ड में विद द हेल्प ऑफ द
फैमिली लेबर, यानी कि फैमिली लेबर यानी कि घर के ही लोग क्या करते हैं, उसमें काम करके उसे कर लेते हैं। क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं स्टोरी ऑफ द मिश्री लाल। यहाँ पे हम एक स्टोरी देखते हैं किसकी, मिश्री लाल की। मिश्री लाल की मैं स्टोरी देखता हूँ तो मिश्री लाल की स्टोरी यही है कि वो एक क्या है, किसान है जो, और वो शुगर केन प्रोड्यूस करता है। शुगर केन प्रोड्यूस करने के बाद में वो क्या करता है, उस शुगर केन से क्या बनाता है, मिश्री जैगरी बनाता है। क्लियर है। तो इसके बारे में, इसके अलावा तीसरा जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आता है जो पालमपुर के अंदर किया जाता है वो है शॉपकीपर इन ऑफ पालमपुर। पालमपुर की क्या छोटी छोटी दुकानें हैं। देखो होता क्या है कि जो शहरों जैसे मान लेते हैं कि ये कोई जगह है, यहाँ मेन क्या है, सिटी है या टाउन है। अब इस टाउन से लगे हुए जो छोटे छोटे विलेजेस होंगे तो ये विलेजेस वाले लोग क्या करेंगे, इन टाउन से आकर क्या करेंगे, अपनी शॉपिंग करेंगे। लेकिन मान के चलिए कि अगर रात को 12 बजे इनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, रात को 12 बजे इनको पता चला कि हमारे घर में चीनी नहीं है या चाय पत्ती नहीं है, तब ये लोग क्या करेंगे, तब ये लोग टाउन से जा नहीं सकते। तो इसके लिए क्या होता है कि विलेजेस के अंदर छोटी छोटी दुकानें होती हैं, उन दुकानों के ऊपर ये जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो डेली यूजेस की चीज़ें हैं, वो मिल जाती हैं। ठीक है। तो स्मॉल शॉप्स सेलिंग गुड्स इन विलेजेस, यानी कि पहला क्या है, स्मॉल स्मॉल शॉप्स होती हैं जो अपने सामानों को कहाँ पर, विलेजेस के अंदर बेचती हैं। जनरल शॉप्स भी होती हैं। जनरल शॉप्स वही होती है जिन पर पाउडर वगैरह, क्रीम वगैरह मिल जाती हैं आपकी। क्लियर है। इसके बाद में शॉप्स नियर द बस स्टैंड, यानी कि बस स्टैंड के पास में भी क्या होती है, शॉप। देखो जहाँ पर बस स्टैंड होगा या टेम्पो स्टैंड होगा, जहाँ पर भी होगा, ये हमेशा कॉमनली देखने के लिए मिलता है कि जहाँ पर टेम्पो स्टैंड होता है या बस स्टैंड होता है उसके आसपास क्या होती हैं, कुछ चाय वगैरह की या छोटी मोटी शॉप्स होती हैं। क्लियर है। तो वो शॉप चलती हैं। क्लियर है। इसके अलावा देखिए कि आपकी बुक्स में एक स्टोरी दे रखी है करीम की। करीम ने देखा कि बहुत सारे जो करीम ने देखा कि उनके गांव के अंदर 2 टीचर्स हैं जिनको कंप्यूटर डिप्लोमा जिनको आता है। उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो उसके गांव के अंदर जो कंप्यूटर सीखने के लिए कहाँ जाते हैं, शहर में जाते हैं या पास के टाउन में जाते हैं। तो करीम क्या करता है कि अपने गाँव में ही 2 कंप्यूटर लगा कर क्या करते हैं, कंप्यूटर सेंटर खोल लेता है, तो वहाँ पर बच्चे पढ़ने लग जाते हैं। तो ये एक बताया है कि आजकल क्या है, नई नई चीज़ें खोली जा रही हैं विलेजेस के अंदर भी। क्लियर है। फोर्थ जो हमारा है वो है ट्रांसपोर्ट। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट। ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, जो ट्रांसपोर्ट है आज के समय पर सबसे फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है। वैरायटी ऑफ व्हीकल्स प्रोवाइडिंग द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बिटवीन द पालमपुर और रायगंज। मैंने आपको बताया था रायगंज और पालमपुर, रायगंज जो है वो पालमपुर से लगा हुआ टाउन है। तो जो पीपल्स हैं और जो सामान है, जो कहाँ पर जो लोग हैं, जो कहाँ से पालमपुर से कहाँ जाते हैं, रायगंज जाते हैं, तो उनको जाने के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट चाहिए, कुछ ना कुछ साधन चाहिए, उनको टेम्पो चाहिए, उनको रिक्शा चाहिए। क्लियर। तो बहुत सारे लोग क्या है पालमपुर के किस में लगे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट में लगे हुए हैं, जो क्या करते हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसके साथ साथ वो लोगों को ले जाने के साथ साथ सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था कि आपने जब मिश्री लाल की स्टोरी पढ़ी थी, तो मिश्री लाल की आपने पढ़ा था कि वो शुगर केन से क्या बनाते हैं, जैगरी बनाते हैं। तो अब उस जैगरी को वो लोग मार्केट में जब सेल करने के लिए लेके जाते होंगे, तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ रख के ले जाते होंगे, तो वो किससे ले जाते होंगे, ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। क्लियर है। तो देखिएगा, फेयरिंग ऑफ द पीपल्स एंड द गुड्स, एक जगह से दूसरी जगह क्या ले जाते हैं, वो सामानों को ले जाते हैं। स्टोरी ऑफ किशोर, किशोर की आप स्टोरी पढ़ लीजिएगा। किशोर की स्टोरी में ये है कि वो एक क्या है, एक मिल्क मैन है जो क्या करता है, मिल्क को मार्केट के अंदर सेल करता है। तो देखिएगा पहली चीज़ तो क्या हो गया कि वो मिल्क मैन है, यानी कि वो डेयरी फार्मिंग कर रहा है, यानी कि एक तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में वहाँ पे लग गया वो। उसके बाद क्या कर रहा है, उस मिल्क को लेकर वो कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है। क्लियर है। और उसके लिए वो ट्रांसपोर्ट करता हुआ जा रहा है, ट्रांसपोर्ट के जा रहा है। तो वहाँ पर वो दूसरी आपकी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी कर रहा है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था, जिसके अंदर आइए हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ पालमपुर के बारे में स्टोरी पढ़ी, जिसके अंदर हमने पालमपुर के अंदर जो मेन एक्टिविटी है फार्मिंग उसको पढ़ा, और उसके में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा, ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या क्या साइड इफेक्ट हुए वो पढ़ा, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन वो पढ़ा। उसके बाद हमने नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा। यह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक बार आप पूरे चैप्टर को आप अच्छे से बुक से रीड कीजिए, जितनी भी स्टोरी उसके अंदर दे रखे हैं उन स्टोरीज को एक बार समझिए। देखिए स्टोरीज से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके लिए, लेकिन स्टोरीज से आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ पाएगा, आप जो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएंगे। क्लियर है। तो आप एक बार स्टोरीज को जरूर पढ़िएगा, पूरे चैप्टर को पढ़िए अच्छे से, फिर इसके क्वेश्चन को देखिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं सेंड किया करूँगा। थैंक यू।